आज हम बात करेंगे सपनों की। सपने क्या होते हैं और सपनों के जो सपने आते हैं वो अलग विभिन्न तरह के विचित्र सपने क्यों आते हैं और क्या उन सपनों का कोई मतलब होता है। तमाम तरह की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी जो बिल्कुल भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप मंदिर जाइए या कबूतरों को बाजरा दीजिए। आज मैं आपसे वो बातें करूँगी जो आप अपने सपनों में देखते हैं। पहले तो समझिए, सपने वो नहीं होते जो रात्रि में सोते वक्त आते हैं। सही मानों में सपने वो होते हैं जो हम चाहते हैं कि मेरा गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो बड़ा सा, और जीवन में हर वो सुख सुविधाएं, भौतिक सुख मैं अपने परिवार को देख सकूं। जैसे कि ये भी एक सपना था जीवन का कि हम अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम दें। ऐसा नहीं लगता आपको कि भगवान ने ऊपर बैठकर तदास्तु कर दिया? जैसे बचपन में दादी परदादी वगैरह हमें बचपन में, या आपकी भी दादी परदादी आपको, या इनफैक्ट आपकी मम्मी भी आपको कहती होंगी, अरे हमारे ज़माने में रामायण आती थी, रामायण बहुत अच्छी थी। तो किसी ने आपसे कहा ईश्वर ने ऊपर बैठे तदास्तु, तो अब हम वही रामायण आज अपनी दादी नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची सबके साथ देख रहे हैं, जैसे तदास्तु कह दिया। आइए बात करते हैं सपनों की। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करती हूं और सपनों के विषय में आपको बताऊं जो आपके लिए लिखकर लाई हूं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि सपने बहुत खूबसूरत होते हैं। सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके सिवा एक चीज़ और करनी चाहिए। अगर सपना सुबह सुबह का है, 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और अच्छा है तो उसे किसी से मत बताइए। लेकिन सपना अगर बुरा है तो उसका डिस्कशन हर किसी से कर लेना चाहिए ताकि उसका असर खत्म हो जाए। सपने सुबह के सच्चे होते हैं, लेकिन सपने तो सच्चे होते हैं, ये तो रामायण तक में दिखा दिया गया है। जब राम की माँ को लगता है कि राम जी समुद्र के अंदर समाते चले जा रहे हैं, और एक्चुअली ऐसा ही होता है कि समुद्र के किनारे बैठकर वो समुद्र देवता को मनाने के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। रामायण में देखा आपने? अगर ये एपिसोड आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखिए। आपको पता लगेगा कि पहले सपने सच्चे भी होते थे और माता पिता को अपने बच्चों के कष्ट का अभ्यास भी हो जाया करता था। तमाम तरह की जानकारी हमें रामायण में मिल रही है। अगर आप रामायण नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सपनों के कुछ मतलब होते हैं, लेकिन उससे पहले 4 संकेत होते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये किस चीज़ का संकेत है। क्या आपको एक पर्टिकुलर सपना एक पर्टिकुलर तिथि पर, या एक पर्टिकुलर दिन पर, या एक पर्टिकुलर टाइम पर, या एक पर्टिकुलर डेट पर, या पर्टिकुलर समय पर आता है, तो इसके कुछ अलग मायने होते हैं। जैसे किसी को एक सपना सुबह ही आता है, किसी को एक सपना रात में ही आता है, एक ही सपना लगातार मंगलवार को ही होता है, या ये मेरे जन्मदिन पर ही होता है, या ये मुझे अमावस पर ही आता है। ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है कि पर्टिकुलर एक ही टाइम पर हो रहा है, तो इसका कोई रीज़न है। इसके लिए आपको किसी ज्योतिष से बात कर कर और उस डेट को, उस टाइम को नोट करना चाहिए कि ये अलग अलग डेट और टाइम पर हो रहा है कि पर्टिकुलर एक ही डेट और टाइम पर हो रहा है। आपको ये समझना होगा कि वो सपना कुदरत का है, कि आपको उसके अंदर जानवर दिखाई देते हैं कि इंसान दिखाई देते हैं, और अगर इंसान दिखाई देते हैं तो जिंदा इंसान दिखाई देते हैं, या वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है ऐसा शख्स है। अगर आपको जानवर दिखाई देते हैं तो क्या आपको जंगली जानवर दिखाई देते हैं, क्या जानवर आपको खा रहे हैं, या जानवर आपको प्यार कर रहे हैं, या आपका कोई पालतू जानवर है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अपनी कुंडली आपको किसी ज्योतिष को दिखानी होगी कि भाई मुझे पर्टिकुलर टाइम पर ये सपना आता है, इस सपने के बाद मैं डर जाता हूँ, या मुझे पर्टिकुलर तिथि पर आता है, या पर्टिकुलर डे पर आता है, या पर्टिकुलर दिन पर आता है, या मेरे ये सपना बचपन से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सपने आते हैं, तो कुछ सपने मैंने लिखे हैं जिनका मतलब समझ लीजिए। घर वालों से खुलकर अपने सपनों के बारे में बात कीजिए, और उसके बाद आपको सपना याद रहता है या नहीं याद रहता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सपना आने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है या आपकी तबीयत सही रहती है, ये भी ज़रूरी है। क्या एक पर्टिकुलर सपना आने के बाद आपको धन लाभ होता है कि धन नुकसान होता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बड़े बुजुर्ग अगर वो सपने में आकर रो रहे हैं तो ये सपना अच्छा नहीं है। अगर वो सपने में आके खाना मांग रहे हैं तो ये सपना अच्छा नहीं है। अगर वो सपने में आकर आपसे कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ चलो, तो ये सपना भी अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको सबसे पहले हरिद्वार जाकर नारायण बलि उनके नाम की देनी होगी। आपको पितृदोष का निवारण कराना होगा, अमावस की पूजा करनी होगी, पीपल के पेड़ पर दिया जलाना होगा। 11 दिन तक आपको लगातार 18वें अध्याय का गीता का पाठ करना होगा। और ये समझना होगा कहीं ये आपका भ्रम तो नहीं। कई बार होता यह है कि हमें पर्टिकुलर एक चीज़ एक बार आती है, उसके बारे में ही हम सोचना शुरू कर देते हैं और वही चीज़ लगातार हमारे साथ बार बार होने लगती है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? आपके पूर्व जन्म का इस सपने से कोई नाता तो नहीं? आपको ये समझना होगा कहीं आपके पितर आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कुछ भी है तो इन बातों को आपको समझकर इन बातों के बारे में ज्योतिष से बात करनी चाहिए।
और ज्योतिष से बात करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर क्या सही और क्या गलत है। आपको मेरी बात आई होप सो समझ में आ रही होगी। एक ही सपने का बार बार सपने में आना या सपनों का क्या मीनिंग है, मैं डॉक्टर वाई राखी आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पितरों का सपनों में आना। वैसे तो पितरों का सपनों में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो आपके सपने में आ रहे हैं और वो आपको आकर आम दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं आजा मेरे साथ चल, या मैं यहाँ दुखी हूँ, या मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, या मैं भूखा हूँ, या मुझे यहाँ नहीं रहना, या मुझे तकलीफ है, तो इसका मतलब आपको जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं पितृ दोष से पीड़ित है, ये समझना होगा। परंतु बार बार एक ही सपने का आना और उसका डिस्कशन अपने घर वालों से ना करना ये गलत है। इसके बारे में अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। इसके साथ अमावस पर अगर ये सपना आपको बार बार आ रहा है तो आपको नारायण बलि के साथ साथ गीता का अध्याय करवाना है, प्लस अपने पितरों के नाम पर भोजन का दान करना है। आपको ये भी बात समझनी है कि इस सपने के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन करना है। आपको ये भी समझना है कि आपके पितरों की तस्वीर ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी में भी लगी हुई है, आपने वॉलपेपर में भी लगा रखी है, आपने घर में भी लगा रखी है, क्योंकि जो लोग इस दुनिया से जा चुके होते हैं ना, उनका एक लोक अलग हो जाता है, हमारा लोक अलग हो जाता है। अगर हम बार बार उनको याद करते हैं या हर कमरे में, बेडरूम में, मंदिर में, गाड़ियों में, ऑफिस में, हर जगह उनकी तस्वीरें रखेंगे और वो दक्षिण की दीवार की तरफ नहीं होंगी, तो हम पर्टिकुलर उनका अपमान कर रहे हैं। और जब हम उनका अपमान करते हैं तो पितृ भी हमें तंग करने लगते हैं। अगर वो आपको सपने में कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके बुजुर्ग उसे कोई आम देकर जाते हैं तो निश्चित रूप से बेटा पैदा होता है। और अगर सेब देकर जाते हैं, आम और सेब यानी कि 2 फल देकर जाते हैं, तो ऐसी महिला को जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें पाठ कराना होगा, समझना होगा कि उनकी मृत्यु के वक्त उनकी कोई इच्छा उनके दिल में तो नहीं रह गई थी, कहीं उनकी आत्मा भटक तो नहीं रही, उसे हमें पूरा करना होगा। उनके नाम पर भंडारे करने होंगे और उन्हें भूलने की हमें कोशिश करनी होगी। अगर हम उन्हें पर्टिकुलर बार बार याद करेंगे तो ना वो इस लोक में ठीक रह पाएंगे, ना हम इस लोक में ठीक रह पाएंगे, ना वो उस लोक में ठीक रह पाएंगे। तो आपको इन पर्टिकुलर सपनों के बारे में सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां हम तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अगर सपने में सांप आता है तो पहले ये डिपेंड करता है कि सांप आपको डस रहा है कि आपके रास्ते से जा रहा है। अगर सपने में सांप आ रहा है और वो जा रहा है तो आपके दुश्मन चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको डस रहा है तो इसका मतलब ये है कि सांप यानी कि आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सांप आपको एक जगह पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपके घर में कोई गुड न्यूज़ होगी और धन का आगमन होगा। अगर सपने में आपको कुत्ता दिखाई देता है और कुत्ता अगर रोता हुआ दिखाई दे तो कोई बुरा समाचार मिलेगा। लेकिन अगर कुत्ता आपको सूंघता हुआ, प्यार करता हुआ दिखाई दे, आपके पीछे पीछे भागता हुआ दिखाई दे तो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी आपकी। अगर सपने में सफ़ेद गाय आए तो निश्चित ही लाभ होगा। हाथी अगर आपको सपने में दिखे तो आपके कार्य में अड़चन पैदा होगी, आपको तुरंत गणेश जी को लड्डू चढ़ाने चाहिए। मछली अगर आपको सपने में दिखाई दे तो ये लक्ष्मी का प्रतीक होती है। लक्ष्मी के साथ साथ अगर आपको मछली नदी में दिखाई दे तो छोटा लाभ, और अगर आपको समुद्र में दिखाई दे तो बड़ा धन लाभ। छिपकली का सपने में देखना अशुभ माना जाता है। बंदर का अगर आपको सपने में दर्शन हो जाए तो आपकी किसी से दुश्मनी पक्की है, किसी मित्र से भी लड़ाई हो सकती है। सपने में रिश्तेदारों का दिखना, दोस्तों का दिखना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपके लिए रास्ते में नए मार्ग खुलेंगे। आपके दादा दादी का या नाना नानी का, चाहे वो जीवित हैं या नहीं हैं, उनका सपने में दिखाई देना आपकी बुद्धि की वृद्धि, आपके जीवन की वृद्धि, आपके वंश की वृद्धि है। इसके साथ साथ कोई उत्सव आप बना रहे हैं, कहीं पर कोई पार्टी के अंदर आप हैं, किसी जश्न में आप, चाहे डिस्को के अंदर ही खुद को देखें, तो ये आपको बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है और घर में कोई गुड न्यूज़ होने वाली है जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे। परंतु अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप शादी देख रहे हैं और खुद की शादी देख रहे हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा अशुभ सपना है। लेकिन अगर आप दूसरे की शादी देख रहे हैं तो उसे तुरंत फ़ोन कर बता दीजिए कि मैंने कल रात को तेरी शादी होते हुए देखी, क्योंकि ये सपना उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप होली और दिवाली अपने आप को मनाते हुए देख रहे हैं तो आपको बुखार होने वाला है। अगर आप किसी को मरता देख रहे हैं तो आपकी मन की इच्छा भी पूरी होगी और उस व्यक्ति की उम्र भी लंबी होगी। अगर आपको सपने में भूत दिखाई देते हैं तो आपको धन का नुकसान होने वाला है और आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अगर आपको सपने में अर्थी दिखाई देती है तो आपका कोई रोग खत्म होने वाला है। अगर आपको सपने में आग जलती हुई दिखाई देती है कि आप आग जलाकर खाना बना रहे हैं तो आपकी पूजा पाठ में वृद्धि होगी और ईश्वर का आशीर्वाद बनेगा। लेकिन अगर आपको आग की लपटें दिखाई देती हैं कि कहीं धुआं धुर कर आग जल रही है तो धन लाभ होगा, यानी गुड न्यूज़ पक्की है।
जलता दीपक देखना उम्र बढ़ती है, आग का लग जाना कहीं पर धन की प्राप्ति होती है। नदी का देखना आपका सपना निश्चित ही पूरा होता है। नदी में खुद को डूबते हुए देखना अपार धन प्राप्त होता है। इंद्रधनुष को देखना स्वास्थ्य ठीक होने वाला है। अगर आप पहाड़ देखते हैं तो निश्चित ही आपकी यात्रा होती है और आपकी पदोन्नति होती है। बिजली गिरते हुए आसमान से देखना जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। इसके साथ साथ घास का बड़ा मैदान देखना और उसमें आप खुद को घूमते हुए देखें, या खाली घास, हरियाली चारों तरफ और पेड़ पौधे देखें तो धन का बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ये निश्चित है। इसके सिवा भी तमाम तरह के सपने हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर बताइए कि आपको एक ही सपना पर्टिकुलर कौन सा आता है बार बार। मैं आपको उस सपने का जवाब बताऊंगी।